अप्रॉक्सीमेशंस एंड अगेन अप्रॉक्सीमेशंस। अगर मैं ये कहूँ कि 30% जो आपका जेई एडवांस्ड का एग्ज़ाम होता है दैट इज़ अ गेम ऑफ अप्रॉक्सीमेशंस, तो मेरे को ये बात कहने में बिल्कुल भी झिझक नहीं होगी और आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये आप आए दिन हर साल जेई एडवांस्ड में स्पेशली मैथमेटिक्स में ऐसे क्वेश्चंस हर साल देखते हैं जिसमें अप्रॉक्सीमेशंस का एक बहुत मेजर रोल होता है। अब अप्रॉक्सीमेशंस क्या होती है, कैसे अप्रॉक्सीमेशंस को यूज़ करा जाता है, कई बच्चे बोलते हैं कि भैया बीच के क्वेश्चंस में अप्रॉक्सीमेशंस घुसा दी जाती है और एकदम से हिट नहीं करता और कभी कभार मिस हो जाती हैं और इसकी वजह से एकदम मार्क्स भी लूज़ हो जाते हैं। तो कैसे पहचाने किस तरीके के क्वेश्चंस में आपको अप्रॉक्सीमेशंस दिखेंगी, किस तरीके से अप्रॉक्सीमेशंस को जज करा जाए, क्योंकि बेसिकली अप्रॉक्सीमेशंस अपने पास बहुत सिंपल होती है। अपन ने बचपन से पढ़ा यार कि अगर थीटा इज़ वेरी स्मॉल देन साइन थीटा इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू साइन थीटा, थीटा इज़ वेरी स्मॉल साइन थीटा इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू साइन थीटा। ये बेसिक बेसिक जो अप्रॉक्सीमेशंस है ना, यही जो है वो आपकी रैंक को बूस्ट करती है जेई एडवांस्ड के रियल एग्जाम में। थोड़ी बहुत आपको लगानी पड़ती है, थोड़ी बहुत आपको दिख जाती है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये भी 2024 का ही क्वेश्चन है। बिल्कुल अपन 10-5 मिनट की वीडियोस ला रहे हैं ताकि आपका थोड़ा सा माइंड जो है वो इवॉल्व हो, किस तरीके से अपन अप्रॉक्सीमेशंस को यूज़ करते हैं जेई एडवांस्ड में। और बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में इसको अलग से टॉपिक की तरह ट्रीट करता हूँ अप्रॉक्सीमेशंस को, कि इसके अलग कैटेगरी के क्वेश्चंस, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस फ्रेम करे जा सकते हैं। जैसे अपन से इस क्वेश्चन में क्या बोला है, लेट्स सी व्हाट दिस क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड। अपन से बोला है लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल अल्फा कॉमा बीटा बिलोंगिंग टू आर क्रॉस आर सच दैट। अच्छा ठीक है, मतलब अल्फा कॉमा बीटा का एक सेट है जो कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट है अपन के पास, अपन को ये बताना है। अभी लिमिट जो बोल रहा है, इस लिमिट की वैल्यू वो बोल रहा है भैया इक्वल टू 0 है। अब कौन कौन से अल्फा बीटा के सेट्स इस कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं अपन को वो बताना है। सबसे पहले तो क्वेश्चन अपन को क्लियर होना चाहिए। अब सबसे पहली चीज़ इस लिमिट के बारे में डिस्कस करना शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं लिमिट अपन से बोला क्या है। लिमिट में बोला है कि सबसे पहली चीज़ इसकी जो लिमिट है वो एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी है। फिर यहाँ पर अपन को दे रखा है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, और फिर यहाँ पर दे रखा है अपन को लॉग ई एक्स और इसकी पावर अल्फ़ा। फिर यहाँ पर दे रखा है अपन को साइन 1/x², और अपॉन डिनोमिनेटर में जो चीज़ गिवन है अपन को एक बार देख लेते हैं। एक्स की पावर अल्फ़ा बीटा गिवन है अपने को, तो यहाँ पर लिख लेते हैं एक्स की पावर अल्फ़ा बीटा, और यहाँ पर गिवन है लॉग ई बेस 1+x और इसकी होल पावर बीटा। ये बोल रहा है कि ये लिमिट 0 है। अब मेरे को अल्फ़ा कॉमा बीटा का वो सेट बताओ जिसके करस्पॉन्डिंग ये कंडीशन मेरे पास ट्रू हो रही होगी। तो सबसे पहली चीज़ आपको इस क्वेश्चन को पूरा थ्योरेटिकली सॉल्व करने को नहीं देखना है। आपको क्या देखना है कि अपन को इस क्वेश्चन में ऑप्शन को एक के बाद एक बैठा के देखना है प्रॉब्लम में। सबसे पहले आपको उसको इवेल्युएट करना है, उसके बाद आपको करस्पॉन्डिंगली अल्फ़ा, ये वैल्यू को अपन अल्फ़ा कहेंगे, इस वैल्यू को अपन बीटा कहेंगे। आपको ये वैल्यूज़ पुट करके देखनी है। ये मत सोचना कि मैं अल्फ़ा बीटा का सेट निकाल लूँगा, अल्फ़ा बीटा का इंटरवल निकाल लूँगा, दैट इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। इस लिमिट को आपको छोटा करना है, इस लिमिट को थोड़ा सा सॉल्व करना है, क्योंकि अभी अपन इसमें डायरेक्टली अल्फ़ा बीटा डालेंगे तो ये लिमिट इम्पॉसिबल जैसी है, मतलब इसको सॉल्व करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल टाइप का है। तो कुछ अप्रॉक्सीमेशंस या फिर कुछ अपन के मेथड्स के साथ अपन को उसको सॉल्व करना है, थोड़ा सा इसको छोटा करना है, और उसके बाद अपन को अल्फा बीटा को उसको क्या करवाना है, सेटिस्फाई करवाना है। सबसे पहली चीज़, सबसे कमाल की चीज़ आपको यहाँ पर दिख रही होगी, साइन एक्स स्क्वायर। अब आप x का जो इनपुट है आपका वो है इन्फिनिटी। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर आप x का जो इनपुट डाल रहे हो वो डाल रहे हो आप इन्फिनिटी। तो आपने इन्फिनिटी डाला, यहाँ पर साइन बन के आ गया इन्फिनिटी का स्क्वायर। अब साइन तो भैया ये कहता है तुम मेरे अंदर इन्फिनिटी डाल दो या इन्फिनिटी का बाप डाल दो, मैं अपनी वैल्यू जो है वो -1 से लेके किसके बीच में रहूँगा, +1 के बीच में ही देने वाला हूँ। तो अप्रॉक्सीमेटली साइन एक्स की जो वैल्यू है वो मेरे पास -1 से +1 के बीच में ही रहने वाली है, चाहे आप इन्फिनिटी डालें, वेदर यू पुट इन्फिनिटी स्क्वायर, इट डजेंट मैटर इन द केस ऑफ साइन एक्स। तो जो साइन एक्स वाली चीज़ है ये थोड़ी बहुत अपन के पास शॉर्ट हो गई है। अब लॉग ई एक्स जो चीज़ है वो अपन को बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड दे रखी है, इसमें अपन को कोई भी तिकड़म बैठाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल एक स्ट्रेट फॉरवर्ड लिमिट है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी लॉग ई एक्स टू द पावर अल्फा। इसके बाद वाली जो लिमिट दे रखी है वो दे रखी है अपन को लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, अपन बात कर रहे हैं साइन 1/x² की। अब यहाँ पर आप जब जरा आप x को इन्फिनिटी डाल के देखो तो साइन के इनपुट में मेरे पास क्या बन के आ जाएगा वो अपन देखते हैं। ये बन के आ जाएगा 1/इन्फिनिटी का स्क्वायर। इन्फिनिटी का स्क्वायर अगर 1 को डिवाइड कर रहे हो इन्फिनिटी से तो 0 आता है, आप इन्फिनिटी के स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हो, मतलब यहाँ पर क्या जो अंदर चीज़ बन के आएगी ये बहुत छोटी चीज़ बन के आएगी। मेरी बात ये बिल्कुल क्लियर आउट होनी चाहिए। जब आप 1 को इन्फिनिटी से डिवाइड करते हो तो 0 बन के आता है, वैसे ही छोटा है। अब 1 को इन्फिनिटी के स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे तो और छोटा, वेरी स्मॉल नंबर बन के आ जाएगा। अब साइन के इनपुट में कोई छोटा चीज़ जाता है तो साइन आउटपुट में क्या देता है, वही छोटा चीज़ आपको वापस देता है। और छोटी चीज़ कौन सी जा रही थी, 1/x²। ये चीज़ समझ में आई। अगर साइन के इनपुट में अपन क्या लिखते हैं, अपन ये तो लिखते हैं, अपन लिखते हैं कि भैया साइन थीटा इज इक्वल्स टू थीटा
व्हेन थीटा इज़ वेरी स्मॉल। अगर थीटा बहुत छोटा है तो अपने पास साइन थीटा किसके बराबर होता है, थीटा के बराबर होता है। तो ये चीज़ अपन ने इवैल्यूएट कर ली, ये चीज़ अपन ने इवैल्यूएट कर ली। अब आते हैं एक्स टू द पावर अल्फा बीटा, अगेन दिस इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग। अब आते हैं लॉग ई वन प्लस एक्स टू दी पावर बीटा। अब देखते हैं, यहाँ पर लगाते हैं लिमिट, यहाँ पर लिखते हैं एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ पर लिखा है अपने पास बच्चों लॉग ई वन प्लस एक्स और इसकी पावर अपन को दे रखी है बीटा। अब यहाँ पर एक्स की जगह आप इन्फिनिटी डालो जरा। अगर मैं एक्स की जगह इन्फिनिटी पुट करता हूँ तो मेरे पास क्या बन के आ जाएगा बताओ। अब एक्स की जगह आप इन्फिनिटी पुट करोगे तो यहाँ पर अंदर बन के आ जाएगा मेरे पास लॉग ई वन प्लस इन्फिनिटी और इसकी पावर बीटा। अब आप इन्फिनिटी में एक छोटी सी वैल्यू वन इन्फिनिटी के सामने एग्जिस्ट भी नहीं करती, आप उसको ऐड करने की कोशिश कर रहे हो, तो वन हो या ना हो इसके होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक तरीके से अगर मैं वन को ना भी लिखूं या फिर मैं सिंपल ऐसा लिखूं लॉग ई एक्स रेस टू दी पावर बीटा, तो मेरे को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन्फिनिटी इज वेरी 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 ग्रेटर देन वन। ये चीज़ आपको पता है। इन्फिनिटी पर वन ऐड करो या ना करो वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वली है, आप वन ऐड करके कुछ बिगाड़ नहीं सकते इन्फिनिटी का, ठीक है। तो एक तरीके से मैंने क्या करा, अपन की जो लिमिट है इसको मैंने थोड़ा सा यहाँ पर अपने पास क्या कर दिया है, सॉर्ट आउट करके लिख दिया है, ताकि आपको थोड़ी सी दिखने में, थोड़ी सी आपको क्या हो जाए, दिखने में सहूलियत सी हो जाए कि लिमिट अपने पास क्या बन गई है। अब जो एक्चुअल लिमिट है अपने पास वो अपने पास बन गई है, थोड़ा सा ध्यान देना, ये बन गई है लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी लॉग ई एक्स की पावर बीटा को ऊपर ले जाओगे तो ये मेरे पास बन जाएगा लॉग ई एक्स रेस टू दी पावर अल्फा माइनस बीटा, और अपॉन साइन वन अपॉन एक्स स्क्वायर की जगह अपन डायरेक्टली पुट कर सकते हैं वन अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर अल्फा प्लस बीटा है तो एक्स की पावर अल्फा बीटा प्लस टू हो जाएगा, बिल्कुल बेसिक सा एडिशन सा रूल। अब इस लिमिट को अपन को क्या करना था, इवेल्युएट करना था, और एक्चुअल जेईई एडवांस्ड ने कौन सी लिमिट पूछी थी अपन से, एक्चुअल लिमिट पूछी थी ये। तो इतना ज़्यादा फर्क आ जाता है कि सिर्फ लिमिट की इवेल्युएशन पे किस तरीके से आपको लिमिट इवेल्युएट करनी है, सिर्फ लिमिट की इवेल्युएशन पे इतना ज़्यादा फर्क आ जाता है। अब अपन क्या करते हैं, बेसिकली अपन को अब एक एक करके ऑप्शन टेस्टिंग करनी है। सबसे पहले दे रखा है माइनस वन कॉमा थ्री बिलोंग्स टू एस। अब ऑप्शन टेस्टिंग करना ये अपन जब जेईई की तैयारी शुरू करते हैं तब से अपन को आती हैं ये चीज़ें, ऑप्शन कैसे टेस्ट करे जाते हैं। सबसे पहला दे रखा है माइनस वन कॉमा थ्री बिलोंग्स टू एस। एस क्या है, बेसिकली सेट है अल्फा कॉमा बीटा का, मतलब आपको अल्फा की जगह रखना है माइनस वन, आपको बीटा की जगह रखना है थ्री। अगर आप इस क्वेश्चन में माइनस वन कॉमा थ्री अल्फा बीटा की जगह रख देंगे तो मेरे पास जो लिमिट की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी मेरे पास लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ पर लिखेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, जो वैल्यू बन के आ गई वो बन के आ जाएगी मेरे पास, यहाँ पर आ जाएगी लॉग ई एक्स लिख दो या फिर इसको बच्चे एल एन एक्स लिख दो, एल एन एक्स की पावर आ जाएगा माइनस का फोर अपॉन यहाँ पर कितना बन जाएगा, एक्स की पावर मेरे पास बन जाएगा अगेन माइनस का वन, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स की पावर माइनस का वन। तो मेरे पास जो लिमिट की वैल्यू निकल के आई लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये आ गया मेरे पास एक्स अपॉन एल एन एक्स की पावर फोर। अब ये किस तरीके की फॉर्म है भैया, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की। अगर आप इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो मैं बताता हूँ आपके पास से क्या बनेगा, ये बन जाएगा एक्स अपॉन फोर एल एन एक्स की पावर थ्री, ठीक है, क्योंकि एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन वन बाई एक्स वो अगेन ऊपर चला जाएगा। फिर इसको आप ऐसे अगर डिफरेंशिएट करते रहोगे तो एट लास्ट आपके पास जो न्यूमरेटर है वहाँ पर कहीं ना कहीं एक्स बच रहा होगा, एक्स अपॉन समथिंग समथिंग आ रहा होगा। तो अब आप इसमें एक्स को इन्फिनिटी डालोगे तो अगेन ये इन्फिनिटी को जाएगी ना कि जीरो को जाएगी। तो ए ऑप्शन इसका डायरेक्टली आप क्या कह सकते हो, दैट इज रॉन्ग, क्योंकि लिमिट कहाँ को टेंड कर रही है बच्चे, इन्फिनिटी को टेंड कर रही है। अगेन सेकंड ऑप्शन दे रखा है मेरे को बच्चे माइनस वन से लेके वन तक। अब माइनस वन से लेके वन तक कैसे चेक करना है आपको, सेम अप्रोच एंड सेम कंसेप्ट। बी ऑप्शन जो दे रखा है मेरे को वो दे रखा है मेरे को माइनस वन से लेके प्लस वन, बोला है ये बिलोंग कर रहा है सेट एस को। अब आप अल्फा की जगह कितना रखेंगे माइनस वन, बीटा की जगह कितना रखेंगे आप प्लस वन। तो जब आप ये दोनों चीज़ अल्फा और बीटा की जगह रख देंगे तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू मेरे पास इन्फिनिटी है, मेरे पास बन के आ जाएगा यहाँ पर एल एन एक्स की पावर माइनस टू, एल एन एक्स की पावर माइनस टू अपॉन मेरे पास यहाँ पर बन के आ जाएगा कितना एक्स, हाँ सिंपल एक्स बन के आ जाएगा। तो एक तरीके से आपकी लिमिट क्या बन गई है, यहाँ पर लिमिट बन गई है एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ पर बन गई है वन अपॉन एक्स इंटू एल एन एक्स का होल स्क्वायर। अब आप डायरेक्टली यहाँ पर इन्फिनिटी डालो, यहाँ पर बन जाएगा वन अपॉन इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी इन्फिनिटी, और वन अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है, जीरो होता है, या फिर आप इस पर एल ऑर्बिटल भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। वैसे भी ये जो नीचे वाली चीज़ है ना डिनोमिनेटर, ये पूरी इन्फिनिटी बन चुकी है, और वन अपॉन इन्फिनिटी जीरो, और यही तो अपन को चाहिए था, यही तो अपन को चाहिए था। ऐसी थर्ड ऑप्शन भी चेक करना है, माइनस वन से लेके माइनस वन, सिमिलर केसेस हैं, सारे के सारे केसेस एक जैसे पूछ रखे हैं जेईई एडवांस ने, बस एक केस सॉल्व हो गया तो सारे के सारे केस सॉल्व हो जाएंगे। थर्ड केस बोला है वन से लेके माइनस वन तक। अब अल्फा की वैल्यू इस केस में हो जाएगी वन और बीटा की वैल्यू इस केस में हो जाएगी माइनस का वन, ये बिलोंग कर रहे हैं सेट एस को। तो जब आप इसको डालोगे तो कुछ नहीं होगा, बस एल एन एक्स की जो पावर है उसमें थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। यहाँ पर बन जाएगा अपने पास एल एन एक्स की जो पावर है वो होल स्क्वायर अपॉन
सिमिलर अपन के पास x ही रहेगा। अब अगेन ये किसकी फॉर्म है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की, तो भैया एल ऑर्बिटल तो लगाना ही पड़ेगा ना इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की फॉर्म में। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास एल एन एक्स स्क्वायर का 2 ln x इंटू एल एन एक्स का 1/x भी होगा और x का नीचे 1 हो जाएगा। फिर एक बार और डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये बन जाएगा 2 इंटू एल एन एक्स का फिर 1/x और नीचे x का फिर 1, तो ये बन जाएगा 2/x। अब x की जगह आपको क्या डालना है, इन्फिनिटी, तो 2/∞ दैट विल बिकम अप्रॉक्सीमेटली 0। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। बिल्कुल बेसिक जो ऑप्शन चेकिंग होती है ना अपन को अब वो करनी है। अब लास्ट ऑप्शन क्या दे रखा है अपने पास वो चेक करते हैं। दैट इज गिवन टू अस 1, -2। अब 1, -2 जब आप इसमें डालोगे, डी ऑप्शन की अपन बात करते हैं। डी ऑप्शन दे रखा है अपने को 1, -2 बिलोंग्स टू एस। 1, -2 ये अपन को किसको बोल रहा है कि किसको बिलोंग कर रहा है अपने पास, एक्स को। तो जब आप 1, -2 डालोगे तो अपने पास कितना बन जाएगा, लिमिट यहाँ पर आ जाएगा एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी अल्फा माइनस बीटा एल एन एक्स की पावर। तो एल एन एक्स की पावर में मेरे पास ये बन जाने वाला है 3। 1 + 2 3/x की पावर में कितना बन जा रहा है, x की पावर में -0। ओके, ये मेरे पास कितना बन गया बेसिकली एल एन एक्स की पावर 3। अब आप डायरेक्टली इन्फिनिटी पे पुट करोगे ना तो भी ये लिमिट जो है वो इन्फिनिटी को टेंड कर रही है, ये कभी 0 हो ही नहीं सकती। तो ये था इस क्वेश्चन का बेसिक, क्या पूछना चाह रहा था क्वेश्चन मेरे को। तो मतलब जो बेसिक इसमें क्वेश्चन में चीज़ें लगी वो ये लगी कि आप अप्रॉक्सीमेट कितना बेहतरीन कर सकते हो। कभी कभार जेईई एडवांस में अप्रॉक्सीमेशन वाली चीज़ जो है वो बड़ी काम आती है। और मैं आपसे यही कहूँगा कि अप्रॉक्सीमेशन में जितना ज़्यादा काम हो सकता है उतना ज़्यादा काम करने की कोशिश करना, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको बड़े बड़े क्वेश्चन से चुटकियों में निकालती है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि बेसिकली इतनी लिटरली ईजी सी अप्रॉक्सीमेशन से अपन ने जेईई एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। तो जब भी आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो बिल्कुल आँख खोल के कि भैया कि इसमें कोई अप्रॉक्सीमेशन तो नहीं लग रही। कभी कभार ऐसा भी होता है ना, छोटी मोटी अप्रॉक्सीमेशन यूज़ हो रही होती है और अपन एकदम जज नहीं कर पाते यार कि हाँ यार इस क्वेश्चन में यूज़ हो रही होती है, बट फाइनल आंसर की देखने के बाद हाँ यार ये तो सही था कि इसमें बेसिक अप्रॉक्सीमेशन यूज़ हो रही थी। तो ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हैं आपका, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको पसंद आई होगी तो इसी तरीके की अमेजिंग वीडियो, अमेजिंग क्वेश्चंस की मदद से अलग अलग कंसेप्ट्स और अलग अलग अप्रॉक्सीमेशंस आपको देते रहूँगा जब तक हूँ। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो एक बार प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना, लेट मी नो। और प्लीज़ बता देना कि वीडियोस कैसी लग रही हैं आपको, अच्छी लग रही हैं, गंदी लग रही है, कुछ सुधार करने की ज़रूरत एटसेट्रा अपने हिसाब से। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। ओके बाय, थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।